हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है असम पब्लिक सर्विस कमीशन का। एंड असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर ये असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम 3 अगस्त को कंडक्ट कराया गया है 2025 में। ठीक है, इस पेपर के अंदर इन टोटल हम बात करें तो ये जीएस का पेपर है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। Which of the following statement is correct regarding the festival and the folk dance of Assam? तो यहाँ पर है मी दाम मी भी परफॉर्म्ड ऑन 31st जनवरी एनुअली। तो पहले स्टेटमेंट तो यहाँ करेक्ट है। बैशागु सेलिब्रेशन सेलिब्रेटेड बाय द बोडो कचारी कम्युनिटी ऑफ असम एंड ड्यूरिंग द मिड पीरियड ऑफ अप्रैल, ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है अली ए लेगांग सेलिब्रेटेड द होम कम्युनिटी एनुअली, नहीं ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है। जतिंगा फेस्टिवल स्टार्टेड इन 2010 एंड हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर, तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो 1, 2 एंड 4 दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द राइट टू एजुकेशन for children from the age group of 6 to 14 belongs to which of the following category? So it belongs to the category of fundamental rights. Consider the following countries. ये countries हैं तो इनको आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन। ओके, तो पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में ना। तो सबसे पहले तो हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको बांग्लादेश में मिलेगी, इसके बाद सेकेंडली जापान के बाद नंबर आएगा यहाँ पर ईरान का, लास्ट में आएगा यूके। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी? तो डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन ये डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। Which state is the second largest in terms of geographical area among the 7 sisters of India? तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जोग्राफिकल एरिया से सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? असम है। ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें आगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है विच ईयर डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक ओवर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय? सो यहाँ पर आंसर होगा आपका इन द 1856 लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 4 स्टेटमेंट से करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसरो वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1969, ये करेक्ट है आपका। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च होती है। चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट टचेस डाउन द अर्थ नॉर्थ पोल, नहीं नॉर्थ पोल नहीं है, यहाँ पर साउथ पोल होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका। भास्कर 1 विच वॉज लॉन्च इन 7 जून 1979 वॉज द एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट फॉर द अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये करेक्ट है। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर भी आपको करेक्ट बताना है। तो पंचायत लेवल प्लानिंग इज़ द थर्ड लेवल, नहीं थर्ड लेवल नहीं होगा, मल्टी प्लानिंग लेवल में थर्ड लेवल नहीं है, ये गलत होगा। पंचायती राज सिस्टम इन्वॉल्व 3 tier सिस्टम, ये करेक्ट है। पंचायत इज़ एन इलेक्टेड बॉडी एट द विलेज लेवल, ये भी करेक्ट है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान एट द पंचायत लेवल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी करेक्ट है। तो 2, 3, 4 दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। According to the Constitution of India, within what period a proclamation of emergency must be approved by both houses of the Parliament? So within the 3 month. ठीक है, that is option 3 रहेगा करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड महास्वयं पोर्टल फॉर जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स? ठीक है,
तो ये गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द डायलोंग विलेज एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ द स्टेट। 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मणिपुर। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ 2025 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो ये थीम है आपकी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। Unemployment which occurs when workers move from one job to another job. This kind of unemployment is called as a frictional unemployment. Option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड द नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम इन 1988 टू रिहेबिलिटेट वर्किंग चाइल्ड लेबर इन 12 चाइल्ड लेबर एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ये करेक्ट है आपका। गुरुपद व स्वामी कमेटी डील विद द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर। ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है बेसिकली। तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आपको स्टेटमेंट्स बतानी है। क्वेश्चन नंबर 15, बल्क एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ अ रूरल एरिया में। बल्क एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में है, ये करेक्ट है आपका। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर इज पेरेनियल, ये भी करेक्ट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रेंडर्ड द सेवरल पीपल जॉबलेस इन इंडिया, नहीं ये गलत होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है विच कमिटी रिकमेंडेशन आर बीइंग फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन ऑफ द कंट्री। सो ये कमेटी है आपका लकड़वाल कमेटी। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड अ कॉइन स्लोगन जय जवान जय किसान। ये जो स्लोगन है ये दिया गया था किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, 18 की तरफ हम बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस डू नॉट रिक्वायर सैंक्शन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ओके, डिफेंस के लिए तो चाहिए होता है, डेबिट चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट इसके लिए नहीं चाहिए। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर इसके लिए नहीं चाहिए। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट CAG और अटॉर्नी जनरल इसके लिए भी नहीं चाहिए। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए यहाँ पर। तो मतलब 2 और 3 देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है आपका यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो रहा होगा 2 और 3, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो 19 नंबर क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। बिल्कुल ये करेक्ट है। कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इन टू द नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द मिनिस्टर। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव अ मिनिस्टर विदाउट एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा यहाँ पर, विद पर एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रहेगा। ये गलत होगा। 1 और 2 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केव आर्किटेक्चर इन द वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, 20th नंबर क्वेश्चन। द एलोरा केव हैव मोनेस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द 3 रीजनल नेमली ऐसा हिंदुस्तान, जैन एंड बुद्धिज्म। ये करेक्ट है। द एलिफेंटा केव्स वर ओरिजिनली अ बुद्धिस्ट साइट विच वॉज लेटर डोमिनेटेड बाय द शैवित फेट। ये भी करेक्ट है। एंड द कैलाश टेम्पल एट अजंता इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिंगल रॉक। नहीं, ओल्डेस्ट तो है, सिंगल रॉक में अकेला नहीं है, ये गलत होगा। 1 और 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। आयुष्मान भारत इज रिलेटेड विद द हेल्थ सेक्टर। प्रधानमंत्री फसल बीमा इज रिलेटेड विद द फार्मर वेलफेयर एग्रीकल्चर। सुकन्या समृद्धि इज एजुकेशनल सेक्टर से रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, विच प्लेस इन आसाम हैज़ द लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट इन इंडिया। तो ये है आपका जोगी रोड, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम 23 की बात करें तो 23 में आपसे पूछा गया है
लेयर ऑफ अर्थ एंड कंपोजिशन। ओके, सेल जो है वो लाइट रॉक ऑफ लिथोस्फेयर होती है। सीमा इज़ अ हैवी रॉक ऑफ लिथोस्फेयर। मेंटल जो है वो लोअर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और आयरन ओर जो है वो या इनर कोर में मोस्टली आयरन और निकल मिलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। कोप 29 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पर हुई है? दिस वॉज हेल्ड इन बाकू अजरबैजान। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट अबू धाबी में हुई है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रोटरडैम नीदरलैंड के अंदर हुई है। ग्लोबल ट्रेड फैसिलिटी समिट ये आपका दुबई यूएई के अंदर हुई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25। ओके, नेम ऑफ सतारास एंड द लोकेशंस। सो यहाँ पर जो है सॉरी, बेलागुरी सतारा ये रिलेटेड है विद द मंजुली के साथ। और गरमूर सतारा जो है ये आपका तेजपुर। एंड तो यहाँ पर आपका 4-2 दैट इज ऑप्शन। नहीं नहीं, एक सेकंड ये कुछ तो गड़बड़ कर दी, इसको एक मिनट देखिए। बेलागुरु जो है ये रिलेटेड है विद द नयनपुर के साथ में। ठीक है, और गरमूर सतारा जो है दिस इज रिलेटेड विद द मंजूली। तो 3-4 रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ वगैरह के हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। हम आगे देखते हैं अपने रीजनिंग या रीजनिंग मैथ को छोड़ के बाकी जीएस के क्वेश्चंस को हम देखते हैं कौन से आगे आते हैं हमें। दीज आर द मैथ रीजनिंग डाटा एनालिसिस क्वेश्चंस। और हमें मिलेगा 51 नहीं 52 भी हटा के। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन डोमिनेशन फैसिलिटी। ओके, स्टार ट्रेन इन्फेक्शन। एक सेकेंड। आइडियोम इंग्लिश के क्वेश्चन हैं ये। आई थिंक 25 क्वेश्चन ही हैं यहाँ पर जीएस के। बाकी ये इंग्लिश और आई थिंक डिफरेंट ट्रेड्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ओके, ये आपका एक जीएस का क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं 100 नंबर का। देखिए, जो मुझे जीएस के दिख रहे हैं मैं उन्हीं को कर रहा हूँ। ठीक है, अभी रिवर्स में भी देख लेते हैं कुछ जो क्वेश्चन अगर जो कोई छूट गया है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये करेक्ट है। एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट शुड बी द एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नहीं ये गलत है। एडवोकेट जनरल सर्व एज द चीफ लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये करेक्ट है। तो 1 और 3 ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम 100 के बाद अब बात कर लेते हैं। देखिए रिवर्स में हम देख लेते हैं कोई क्वेश्चन आपका जो जीएस का हो वो छूट गया हो तो उसे भी हम देखते हुए चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एसएमईज डेली न्यूज़पेपर। तो 96 में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैनिक भोतोरी, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। एंटोनिम की बात करें, मॉडेस्ट का एंटोनिम जो वर्ड है ये आपका आई थिंक कौन साइटेड होना चाहिए, ऑप्शन डी 95 का। ठीक है, एक आधा इंग्लिश भी देख सकते हैं हम। बाकी अब हम बात करते हैं अपने जीएस के क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर भी छोटा नहीं है। बैक ओके, सो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे इसमें जो आपके ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस लीडर हो तो दीज आर नॉट रिलेटेड विद द जीएस। ठीक है, तो जीएस के इतने ही क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे यहाँ पर आपके इन टोटल। ठीक है, सो दिस वाज अ पेपर जिसके अंदर एपीएससी के हमने जीएस के क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि था असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए आपका ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था इन द कॉटन इंडस्ट्री के अंदर। कॉटेज नॉट कॉटन, कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर ये एग्ज़ाम 3 अगस्त को 2025 में कंडक्ट किया गया है। अराउंड 26 क्वेश्चन इसमें आपको जीएस के मिले हैं जिन्हें हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस थे वो जीएस के नहीं थे जिन्हें मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।